प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में प्लेन के बारे में यानी मैदान के बारे में, मैदान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे मैदान हैं, इन सब के बारे में कंपटीशन ओरिएंटेड और एकेडमिक ओरिएंटेड मटेरियल बताने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो याद करवाने वाली होंगी, उसको याद भी करवाएंगे और जो समझ में आ गया वो ऑलरेडी समझ में आया ही है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि मैदान, प्लेन, ये है क्या। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 500 फीट से नीचे, बिलो 500 फीट, 500 फीट से नीचे का जो भूमि, जमीन का जो तल है, यानी जमीन कह सकते हैं, फ्लैट एरिया, जो एकदम फ्लैट है यानी समतल है ना, उसी एरिया को हम प्लेन कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा क्या कि ये जो होता है 500 फीट से नीचा हो, इससे ऊपर ना हो, और फ्लैट हो एकदम, यानी समतल जो भूमि है वो हम मैदान की श्रेणी में रखते हैं। अब मैदान कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको आप कई प्रकार के होते हैं, पर इसको आप मुख्यतः दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है, हिंदी में कहते हैं अपरदनात्मक मैदान, इंग्लिश में कहते हैं वेदर्ड प्लेन। हिंदी में क्या होगा? अपरदनात्मक मैदान। अभी बताते हैं क्या होता है। दूसरा हो गया हिंदी में निक्षेपात्मक मैदान, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिपोजिशन नमूने से आप जान जाएंगे, डिपोजिशन। और दूसरा हो गया वेदर्ड, अपरदनात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो प्रकार के मैदान होते हैं। एक तो वेदर के कारण यानी मौसम के कारण, मौसम के प्रभाव के वजह से जो बनते हैं, अभी हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे। दूसरा क्या है? डिपोजिशन, यानी ये जो मैदान बनते हैं किसी जगह से कुछ बह के आता है, यानी अपनी पोजीशन से जब कोई चीज हट जाती है, वो एरिया खाली हो जाता है, तो वो मैदान बन जाता है। मान लीजिए आपका एक घर बना है, अब जिस जमीन पे घर बना है आप उसको हटा लीजिए, जमीन घर को हटा लीजिए, ईंट मोरंग सीमेंट बालू से बने मकान को हटा दीजिए, तो बचेगा क्या? जमीन ही तो बचेगी, वही है डिपोजिशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहला लेते हैं अपरदनात्मक मैदान। ये अपरदनात्मक मैदान है क्या? इसमें क्या होता है, देखिए, चाहे नदी हो या हिम हो या पवन हो, हवा, इन सब के द्वारा जो अपर्दन की क्रिया होती है, मतलब इन सब के द्वारा जो कण बालू मिट्टी चूना पत्थर जो चीजें हैं उड़ा करके या बहा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी जाती है, उसके फलस्वरूप जो जमीन बनते हैं उसी को ही हम अपरदनात्मक कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है, तालाब है, तो उसमें आप कूड़े डालते रहिए, तो एक दिन क्या होगा? वो मैदान हो जाएगा, गड्ढा भर जाएगा और बन जाएगा मैदान। वही चीज वेदर्ड कहलाती है या अपरदनात्मक मैदान बनती है। अब देखिए, अपरदनात्मक मैदान जो होते हैं ये लगभग 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, या इसको याद नहीं करना है, बस खाली समझ लीजिए, एक आध पॉइंट इसमें दिमाग में बैठा दे। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला कहलाता है लोएस मैदान, दूसरा कास्ट मैदान, तीसरा समप्राय मैदान या इरोजनल, चौथा ग्लेशियल मैदान और 5वां रेगिस्तानी मैदान। इस तरीके से बनते हैं।
आपको इन कैटेगरी को याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस खाली जाने रखिए कैसे बनते हैं। तो देखिए, लोएस्ट मैदान, लोएस्ट मैदान या लोएस्ट प्लेन, ये बनते कैसे हैं? ये विंड के द्वारा बनते हैं। बस सीधे जो विंड होती है, हवा, हवा द्वारा जो उड़ा करके मिट्टी बालू के तमाम कण आते हैं, उनसे जो निर्मित मैदान होता है वो कहलाता लोएस्ट, लोएस्ट प्लेन, लोएस्ट मैदान। आशा है समझ गए होंगे। इसको दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठाना है, यहां लिखा है लो एस, लो एस, तो इसको कर सकते हैं हवा, इसको चिन्हित कर लीजिए किसके, हवा। हवा जो है बहा करके लाती है, कहती है लो एस, यानी हवा हमारे लिए मिट्टी बालू के कण को बहा के ले आती है। अब आप कल्पना कीजिए, हवा उड़ के आ रही है सब उठा के हमारे पास और कहती है लो, लो इसे, लो इसे, यानी ढेर सारा कण मिट्टी बालू ये सब लाके हमको दे देती है। लो एस यानी लो इसे, क्या कौन देता है? हवा देती है। तो हवा के द्वारा जो मिट्टी के कण वगैरह, मिट्टी बालू के कण वगैरह आके उड़ के आते हैं, वो हो गए, उससे बनने वाला प्लेन लोएस्ट प्लेन हो गया। अब दूसरा क्या है? कास्ट मैदान, कास्ट, कास्ट प्लेन। ये होता है जो चूने के पत्थर होते हैं, चूने के पत्थर वाली चट्टान जब ये घुल जाती है, इनके घुलने से जो मैदान बनता है, भाई चूना है, घुलेगा, गीला होगा, बहेगा, बह करके फैल जाएगा और फैल करके मैदान बना लेता है, तो कास्ट मैदान कहते हैं। अब इसको दिमाग में बैठाना है, क्या? कास्ट चूना पत्थर। तो इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, चूना खरीदने जाते हैं तो क्या देते हैं? कास्ट, उसकी चूने की कास्ट होती है। तो चूना खरीदने जाते हैं तो चूने की कास्ट हमें देनी पड़ती है, यानी पैसा देना पड़ता है। तो बस इसी से याद हो जाएगा। कास्ट मैदान कैसे बनेंगे? जब चूने के पत्थर या चूने के पहाड़ जब गल जाते हैं तो वो फैलेंगे, अब फैल जाएगा तो फिर मैदान बना देता है। इस तरीके से याद हो जाएगा। अब दो चीजें आपको पता होगी, लो एस यानी लो इसे कौन देता है? हवा देती है, तो लो एस हवा वाला हो गया। कास्ट किसकी अदा करते हैं? चूने की, तो चूने के पत्थर के मैदान। तीसरा आ गया समप्राय मैदान, समप्राय। तो इससे देखिए सम, हिंदी में अगर आप कहते हैं समप्राय यानी सम से समुंदर कह लीजिए, समुंदर या नदियां या एरोजनल। तो इनके किनारों पे जब समुंदर के पानी बहती हैं नदियां, तो जहां पे बह के आती हैं वो किनारे के जो तट होते हैं, वहां पे जो इनके प्रवाह के कारण से जो मैदान बनते हैं, पानी आती है फिर सूखती चली जाती है, फिर पानी आती है सूखती चली जाती है। तो इस कारण से जो वहां समतल मैदान बनता है उसको समप्राय या इरोजनल कहते हैं। तो हो गया, पानी से बनता है यानी समुंदर और नदी के किनारों पे ही तट जो होते हैं उनसे ये बनता है मैदान। ग्लेशियल मैदान, अब देखिए ग्लेशियल मैदान आप ऐसे ही जान सकते हैं। ग्लेशियर क्या होता है? यानी हिम है, बर्फ वो जमती है, ठंडक में जम जाती है, गर्मी में बर्फ क्या होती है? पिघलती है। तो जब ये पिघल करके फैलती है ये पानी, तो दलदली जमीन बना लेती है, जहां जमता है वहां दलदल हो जाता है। आमतौर पे यहाँ आबादी नहीं रहती, ये मैदान भले ही होता है लेकिन आबादी यहाँ पे नहीं रहती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दलदल बना देता है पानी इकट्ठे होकर के, क्योंकि पानी तो कुछ जमे रहते हैं और जमे रहेंगे तो वहां पैर रखेंगे तो टूट के धंसने का डर होता है। लेकिन इस एरिया में वन क्षेत्र बहुत ज्यादा होते हैं। कौन सा एरिया? वन क्षेत्र, यानी वन बहुत ज्यादा बनते हैं। किससे? ग्लेशियर्स।
अब रेगिस्तानी मैदान आ गया। रेगिस्तानी मैदान कैसे बनता है? तो ये मैदान बनता है जो वर्षा के कारण नदियां बनती हैं। ये नदियां जो बारिश के पानी से, वर्षा के पानी से, ध्यान दीजिएगा, रेगिस्तान बनते कैसे? खूब बारिश हुई तो वो पानी बह के जब जाता है, फिर वो पानी जम जाता है, वो पानी, उससे बनने वाला मैदान रेगिस्तानी या डिजर्ट प्लेन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद क्या कैटेगरी है इसको याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ ये जानना है कि ये मैदान बनते किससे हैं। तो 2-3 नाम तो बहुत कॉमन है। अब रेगिस्तान कैसे बनता है तो ये जाने रखिए, रेगिस्तान बनेगा वर्षा से। कल्पना करिए कि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान होता है तो वहाँ वर्षा होती नहीं, लेकिन माना जाता है किसी जमाने में यहाँ भयंकर बारिश हुई होगी और वो बारिश की बूंदें जम जम के पपड़ी बना लेती हैं और वही कर टूट टूट के रेगिस्तान बना देते हैं। ग्लेशियर पिघलेगा तो जो है मैदान बनेगा। समप्रायपर्दन, समुंदर के किनारे, नदियों के किनारे जब पानी बहेगा तो वो मैदान तो हो गया इरोजनल या समप्राय मैदान। कास्ट मैदान चूना से, चूने के पत्थर से याद आ जाएगा। प्लस ये लोएस यानी हवा से बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है याद हो गया होगा। इतनी बातें तो दिमाग में बैठ गई होंगी। एक बार हम फिर से जल्दी इसको रिवाइज करते हैं, तो हम दूसरे वाले की चर्चा करेंगे। देखिए, पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैदान क्या है? तो आपका जवाब होगा 500 फीट से नीचे का जो फ्लैट एरिया है, यानी समतल जो भाग होता है, वही मैदान कहलाता है। मोटा मोटा 2 कैटेगरी होती है। पहला क्या कहलाएगा? अपर्दनात्मक, और दूसरा क्या कहलाएगा? निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक का मतलब होता है वेदर्ड प्लेन, और निक्षेपात्मक का मतलब हो गया डिपोजिशनल प्लेन। अब पहला वाला अपर्दन का मतलब होता है कोई चीज बहा करके एक जगह से दूसरी जगह आके पहुंच जाए, तो उसी को अपर्दन कहते हैं। तो दूसरा अपर्दन हो गया। अपर्दन में ये कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के। तो पहला लोएस किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जो बालू कण ये सब ला करके उड़ा करके वहां पे क्या बना दिया? मैदान हो गया। दूसरा कास्ट यानी चूने के पत्थर के पिघलने से हो गया। तीसरा समप्राय या इरोजनल यानी समुद्र के किनारे और नदियों के किनारे के तट। चौथा ग्लेशियल के पिघलने से उसका जो बर्फ जमती है वो एरिया, दलदली जमीन होती है मैदान, लेकिन जो है वन क्षेत्र इसमें बहुत होते हैं। और रेगिस्तानी मैदान कैसे बनते हैं? तो ये है वर्षा के पानी से, यही ध्यान रखना है। रेगिस्तान बनते हैं वर्षा के जल से, रेन वाटर। ऐसे याद कर लीजिए, रे से रेगिस्तान और रे से रेन वाटर के वजह से बनने वाला रेगिस्तान। ठीक, तो आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे का, डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपात्मक मैदान क्या है। अब हम दूसरे प्रकार के मिट्टी को देखते हैं, प्लेन को। इसको कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान या डिपोजिशनल प्लेन। ये मैदान कैसे बनते हैं? तो ये नदियों के द्वारा, इसको ऐसे जान, नदियों के द्वारा बहा करके जो सीट अपने साथ ले आती है, यानी जो नदी अपने साथ बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ के ढेर सारा बहा करके ले आती हैं, उससे बड़े बड़े मैदान बना देती हैं। ये बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा होता है। ठीक, उसके द्वारा निर्मित जो बड़े बड़े प्लेन होते हैं मैदान, उसको हम कहते हैं डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपात्मक मैदान। सीधा मतलब है नदियों के द्वारा क्या किया गया? बहा करके लाई गई
सिल्ट कैसे क्या कहेंगे? सिल्ट का मतलब है वो नदी जो अपने साथ बालू, मिट्टी, कचरे सबको बहा करके जो लेके आती हैं अपने साथ, वो उसी से इकट्ठे होकर के बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं। एग्जाम्पल इसका है गंगा। गंगा गंगा नदी बहा करके ढेर सारा, गंगा निकलती है कहाँ से? गंगोत्री से। आप सबसे जो देश में सबसे बड़ी नदी है भारत की, गंगा नदी है, जो बहुत बड़ी नदी है। तो ये अपने साथ जगह जगह से बहती रहती हैं और जगह जगह से ये सब बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ या जो उसमें गिराते हैं वो सब लेकर के आती है, उसी को सिल्ट कहते हैं। ऐसे सतलज नदी, अमेरिका में एक नदी है मिसिसिपी, ये भी वही मैदान बनाए हैं, बड़े बड़े मैदान बनते हैं। नदी होंग हो, ये सब के सब इनके नदियों के द्वारा, एक शब्द में कहें तो नदियों के द्वारा लाई गई सिल्ट से बने गए मैदान, ये कहलाते हैं डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है प्लेन के बारे में आपकी ये जानकारी आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।